अयोध्या के एक स्कूल में दलित युवती की हत्या, बॉडी 700 मीटर दूर फेंकी और पूरे बदन को जानवरों जैसा नोचा। पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। ये दर्दनाक घटना कैसे घटी, आइए जानने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, घटना अयोध्या के एक दलित बहुल गांव की है, जो अयोध्या शहर के निकट स्थित अंबेडकर नगर रोड पर स्थित है। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि घर के करीब ही एक धार्मिक आयोजन होने वाला था। उसे देखने के लिए वो यानी कि पीड़िता गुरुवार रात 10 बजे उस धार्मिक आयोजन में जाने की बात कर रही थी। परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। पीड़िता के माता पिता को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक नींद आ गई और जब सुबह हुई तो सभी सदस्य तो घर में नजर आ रहे थे, लेकिन जो पीड़िता थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी आस पड़ोस में ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन पड़ोस में कहीं भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे गांव में बेटी के लापता होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि अयोध्या की। घटना अयोध्या के दर्शन नगर पुलिस चौकी के पास के एक गांव की है। 30 जनवरी की रात 10 बजे एक 22 साल की लड़की घर से निकली, मगर वह वापस नहीं आई। परिजन गांव में ही ढूंढते रहे। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस वाले हमसे ही कहने लगे कि जाओ ढूंढो, कहीं गई होगी, आ जाएगी। पुलिस को सोचना चाहिए कि जिस पिता की बेटी अगर गुम हो गई हो और न मिल रही हो, उस पर क्या गुजर रही होगी। इसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास कुछ पुलिस वाले आए। वे हमारे घर के बाहर बैठकर ही पूछताछ करने लगे। पुलिस ने हमसे ही कहा कि जाओ इधर उधर देखो, कहीं किसी जानने वाले के पास तो नहीं गई है। इस बीच हम लोग जब तलाश कर रहे थे तो गांव के स्कूल के पास उसके कपड़े मिले, जो खून से सने हुए थे, और स्कूल के बाहर भी खून के दाग दिखाई दे रहे थे, जो शौचालय के दरवाजे तक थे। हम लोग शौचालय में गए तो वहाँ पर खून के धब्बे मिले। वहाँ एक बोरा पड़ा हुआ था, उस पर भी खून के निशान मिले थे। पुलिस वालों ने 36 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन लड़की के जीजा ढूंढते ढूंढते नहर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पेड़ से बंधी हुई लाश दिखाई दी। परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच गए। युवती की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी। उसकी आंखों के पास में खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर तोड़ दिए गए हों। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे घसीट कर लाया गया हो। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे चोट के निशान थे। 1 फरवरी को गांव से 700 मीटर दूर जंगल की नहर में लड़की की न्यूड लाश मिली थी। हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जो पेड़ से लटक रही थी। उसकी बॉडी नहर को टच कर रही थी। दोनों आंखों पर चोट थे, जैसे नोचा गया हो। उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। चेहरे और सिर पर गहरे घाव थे। शरीर पर जगह जगह जख्म थे। उसका पैर भी टूटा हुआ था। शव की हालत देखकर लड़की की बड़ी बहन और गांव की 2 महिलाएं सामने पर जाती है और देखते ही उनको बेहोशी आ जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से होना बताया जाता है। उसकी पसलियां भी टूटी हुई थी। शरीर पर 30 से अधिक घाव के निशान भी मिले हैं। उसके साथ दरिंदगी की गई है। पुलिस अगर समय से ढूंढ लेती तो शायद वो जिंदा मिल जाती। वो मीडिया वालों के सामने युवती के पिता ने रो रो कर अपनी सारी दास्तान बताने लगे। इस पर उन्होंने कहा, हम खेती किसानी और मजदूरी करने वाले परिवार चलाने वाले इंसान हैं। हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हमारे दामाद न होते तो शायद हमारी बेटी की डेड बॉडी भी न मिलती। पुलिस तो ऐसा ही रवैया अपना रही थी। पुलिस को सोचना चाहिए कि जिस पिता की बेटी न मिले उस पर क्या गुजर रही होगी। हत्या के बाद सभी लोग अपने अपने घर को आ रहे थे। अब क्या है, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती थी। ये कहते हुए पिता की आंखें भर जाती हैं। एसपी
राजकरण नायर ने बताया, हमें जानकारी मिली कि 30 जनवरी की रात के बाद युवती गायब हो गई थी। 2 दिन बाद 1 जनवरी को लाश मिली। युवती की हत्या कहीं और की गई। बॉडी इस तरह रखी गई जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। हमने 3 टीम गठित की, 2 संदिग्धों को उठाया भी है। पूछताछ उनसे जारी है। जल्द खुलासा हो जाएगा। इस घटना पर समाज पार्टी के नेता और फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद सार्वजनिक रूप से रोते हुए दिखे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बहन की तलाश सक्रिय रूप से नहीं की। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस केवल औपचारिकताएं निभा रही थी, न कि सक्रिय रूप से युवती की तलाश कर रही थी। इस घटना को लेकर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यह घटना दुखद है और परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। इस घटना को लेकर फैजाबाद के सांसद और सपा नेता अखिलेश प्रसाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो में रोते हुए कह रहे हैं कि न्याय नहीं हुआ तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान उनके साथियों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे दिल्ली लोकसभा में जाने दें, मैं ये मुद्दा पीएम के सामने उठाऊंगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतिहास क्या कहेगा, लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस घटना पर शोक जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मसार है। राहुल गांधी ने प्रशासन पर समय पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और लिखा, अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया होता तो शायद उसका जीवन बच सकता था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले की तुरंत जांच की मांग, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी कई घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। देश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो सके। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री मनोहर लाल ने अयोध्या जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस घटना को दर्दनाक और जघन्य बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान है और उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि दोषी बचना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने कहा कि युवती के साथ दर्दनाक घटना हुई है, उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। पुलिस प्रशासन परिवार की मदद कर रहा है और जांच भी जारी है। घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, इन अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा जीवन में कभी भी ऐसी किसी लड़की या औरत को बुरी नज़र से न देखें। जीवन में कभी भी किसी लड़की या औरत को बुरी नज़र से देखने के लिए 100 बार सोचना पड़े। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का तात्पर्य आपको सचेत करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।